नंबर 1 दोस्तों 2013 लंदन में एक बिल्डिंग बनाई गई जो वॉकी टॉकी के नाम से बहुत मशहूर हुई क्योंकि उसकी शेप एक वॉकी टॉकी से मिलती जुलती थी। इस बिल्डिंग को बनाने में $270 मिलियन का खर्चा हुआ, लेकिन बिल्डिंग का डिजाइन में एक ऐसी गलती थी जिसका अंदाजा तब हुआ जब इलाके में हलचल मचना शुरू हो गई। जब एक लड़के ने अपनी फरारी कार इस बिल्डिंग के सामने पार्क कर दी और कुछ देर बाद कार लेने वापस आया तो उसकी कार कई जगह से पिघलना शुरू हो चुकी थी। साथ ही ये घटनाएं और बढ़ती चली जा रही थी। लोग बिल्डिंग के सामने खड़े होकर आमलेट तक बनाने लगे, ये दिखाने के लिए कि इस बिल्डिंग के सामने कितनी गर्मी है। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि बिल्डिंग में जो गिलास लगे हुए थे उनकी डिजाइन कर्व जैसा था, जिससे सूरज की रोशनी ग्लास पे पड़कर रिफ्लेक्ट पैदा करती थी और सामने पड़ी हर चीज को पिघलाने लगती थी। जैसे एक मैग्नीफाइड ग्लास से आग लगती है, ऐसे इफेक्ट इस बिल्डिंग की वजह से हो रहा था। आखिरकार कंपनी वालों को पूरी बिल्डिंग में सनसेड लगवानी पड़ी, जिससे कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस उठाना पड़ा। नंबर 2 लोटस रिवर साइड डिजास्टर। दोस्तों इस दुनिया में जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है उसी तेजी के साथ अपार्टमेंट और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तैयार होती जा रही हैं जिसमें सारे लोग आराम से रह सकें। बिल्डिंगों को बनाते समय इंजीनियर्स और वर्कर इस काम में बड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन कभी उनसे बिल्डिंग बनाते समय गलती हो जाए तो इसका खामियाजा जान और माल दोनों से उठाना पड़ सकता है। ऐसे एक गलती संघाई में इंजीनियर द्वारा हो गई। जब वो बिल्डिंग बना रहे थे उनसे एक बिल्डिंग धराशायी हो गई क्योंकि उन्होंने इस बिल्डिंग का फाउंडेशन बहुत ही कमजोर बनाया था। दोस्तों जैसे ये कॉम्प्लेक्स 2009 में बनकर तैयार हुआ वैसे ही कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग गिर गई। ये 13 मंजिले रेसिडेंशियल अपार्टमेंट था। इस हादसे में एक मजदूर की मौत हुई और लगभग 97 करोड़ रुपए बर्बाद हो गए। नंबर 3 MV प्रेस्टीज ऑयल टैंकर। दोस्तों बात है नवंबर 2002 की, जब MV प्रेस्टीज नामक एक ऑयल टैंकर अपने अंदर 77,000 टन ऑयल लेकर चल रहा था, लेकिन तभी हालातों ने बदलना शुरू किया। 26 साल पुराना ये जहाज एक समुद्री तूफान के बीच फंस गया। 13 नवंबर 2002 के दिन ग्लेशियर तट से गुजरते हुए ये जहाज तूफान से टकरा गया। इसे चलाने वाले समझ चुके थे कि वो मुश्किल में हैं, इसलिए उन्होंने तुरंत जहाज को पास ही मौजूद बंदरगाह में रुकने का निर्णय किया, लेकिन बदकिस्मती से स्पेनिश सरकार और उनके अधिकारियों ने अपने बंदरगाह पर आने से मना कर दिया, जिसके बाद जहाज ने आगे बढ़ना जारी रखा। तूफान लंबा था, उसने जहाज को काफी नुकसान पहले ही पहुंचा दिया था। 19 नवंबर 2002 के दिन उस बंदरगाह से करीब 130 मील दूर जाके वो जहाज डूब गया। अब होने वाला था वो काम जिसका सभी को डर था। जी हाँ, आपने सही सोचा, तेल का रिसाव। जो इस जहाज में भरा 77,000 टन तेल रिसना चालू हो चुका था। अब ये तेल हजारों मीलों तक पहुंच चुका था। स्पेन, फ्रांस, पोर्तुगल इन तीनों की सीमाओं को भी पार कर गया था। साथ ही इन तीनों के सैकड़ों बीचेस तक पहुंच चुका था। साथ ही ये अब तक का सबसे बड़ा डिजास्टर एनवायरनमेंट साबित हुआ। इस हादसे से 2.5 लाख पक्षियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। लंदन कोर्ट ने इस हादसे को लेकर ऑयल कंपनी को $1 मिलियन का फाइन भी लगाया। नंबर 4 ब्लॉकबस्टर कंपनी। दोस्तों ब्लॉकबस्टर कंपनी मूवी और CD DVD बेचने की एक बहुत मशहूर कंपनी थी, जिसे 1985 में बनाया गया था। 2004 तक ये पूरी दुनिया में बहुत फेमस कंपनी थी। इनके स्टोर पूरी दुनिया में फैले हुए थे, पर फिर नेटफ्लिक्स ने ऑनलाइन मूवी लॉन्च करके सबके बिजनेस ठप कर दिए। सन 2000 में नेटफ्लिक्स के को-फाउंडर ने ब्लॉकबस्टर के ओनर को अपनी कंपनी $50 मिलियन में बेचने की बहुत कोशिश की, लेकिन ब्लॉकबस्टर ने हमेशा इनकी ऑफर रिजेक्ट कर दी। ऐसा नेटफ्लिक्स ने 3 बार किया, लेकिन तीनों बार ब्लॉकबस्टर ने रिजेक्ट कर दिया। शायद उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनकी किस्मत खराब थी। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आगे जाकर नेटफ्लिक्स कंपनी दुनिया पर छा गई और इस वक्त नेटफ्लिक्स की वैल्यू $20 मिलियन से भी कहीं ज्यादा है, जबकि ब्लॉकबस्टर कंपनी का तो कोई नामो निशान भी नहीं है। ब्लॉकबस्टर के मालिक जॉन एंटिगो ने यह ऑफर रिजेक्ट करके न सिर्फ $20 बिलियन का लॉस कर दिया, बल्कि नेटफ्लिक्स इतनी मशहूर हुई कि ब्लॉकबस्टर कंपनी का बिजनेस ही खत्म कर दिया। नंबर 5 डेसिमल मिस्टेक। दोस्तों सबमरीन किसी देश की ताकत होती है, ये युद्ध के वक्त बहुत काम आती है, लेकिन दोस्तों अगर सबमरीन पानी से बाहर ही ना आए तो उसमें सारे बंदे तो मर ही जाएंगे और सबमरीन बेकार हो जाएगी, किसी काम की नहीं रहेगी। ऐसे ही हुआ स्पेन के साथ। हुआ यूं कि 2013 में स्पेन नेवी ने एक कंपनी को सबमरीन बनाने का ऑर्डर दे दिया, लेकिन जब सबमरीन तैयार हो गई तो उसमें एक कमी आ गई। दोस्तों वो कमी ये थी कि वो सबमरीन पानी के अंदर तो जा सकती थी, लेकिन पानी के बाहर नहीं आ सकती थी। दोस्तों ये गलती कैलकुलेशन के दौरान डेसिमल ना लगाने की वजह से हुई थी, जिसकी वजह से सबमरीन का वजन 100 टन से भी ज्यादा बढ़ गया था। इस खराबी को ठीक करने के लिए इंजीनियर्स ने सबमरीन का साइज बड़ा करने का प्लान बनाया, जिससे स्पेन को $30 बिलियन का खर्चा उठाना पड़ा था और इस पूरी सबमरीन की कॉस्ट $600 मिलियन की थी। नंबर 6 एप्पल शेयर लॉस। दोस्तों आज के समय एप्पल कंपनी को कौन नहीं जानता, लेकिन क्या आप एप्पल कंपनी के तीनों फाउंडर को जानते हैं? नहीं जानते तो चलिए हम आपको बताते हैं।
1 स्टीव जॉब्स, 2 स्टीव वोजनाइक, 3 रोनाल्ड डी वाइन। इन तीनों ने मिलकर ही कंपनी की शुरुआत की थी। रोनाल्ड डी वाइन ने 1976 में अपने पास मौजूद कंपनी के 10% शेयर $8,000 में बेच दिए थे, यानी 5 लाख में बेच दिए थे। अगर आज वह 10% शेयर उनके पास होते तो आज वह 2 लाख करोड़ के मालिक होते, लेकिन उन्हें अपनी गलती की वजह से 2 लाख करोड़ का नुकसान हुआ, जिसका उन्हें जिंदगी भर अफसोस रहेगा। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी दबा दें।